हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे हो गए। हम लोग भी अच्छे हैं। तो आज का हमारा रिएक्शन नहीं जा रहा, एक तरह का समझ जाइएगा कि ये सलाह है। तो आज सुबह सुबह ही प्रिंस का एक वीडियो आता है। तो वीडियो में वो कहते हैं, वीडियो में स्टार्टिंग में ही बोला जाता है कि रंजना माँ का पैर रंगने जाती है और माँ नहीं रंगवाती। रंजना पैर छूने जाती है तो माँ नहीं छुआती है। रंजना खाना भी बनाती है तो दोस्तों कहती है, माँ बोल रही है कि मैं इसका छुआ हुआ भी नहीं खाऊंगी। हाँ, उसके बाद फिर हम लोग पूरा उसको वीडियो को वॉच किया। फिर क्या है भैया देखते हैं। तो वीडियो में वही ट्रीटमेंट का पूरा था कहानी। उसके बाद प्रिंस बाबू बोलते हैं कि हम अपना जो बीत गया वो बात को रखते हैं और बोलते हैं कि रंजना गई थी माँ का पैर रंगने, तो वो नहीं रंगवाई थी। तो 2 महीने पहले का बात हम बताते हैं गाइस। तो 1 या 2 महीने का कि रंजना जब पैर रंगने गई थी तो माँ नहीं रंगवाई और भाभी से माँ पैर रंगवा ली। तो चलिए भाई, किन्हीं से रंगवा ली, वो छोड़िए बात को। फिर ये बोलते हैं कि रंजना मतलब माँ का आशीर्वाद नहीं दी, पैर भी नहीं लगने दी। तो ये गलत है, ये चीज गलत है। ये आंटी जी यहाँ पर गलती की है। क्योंकि जब आपके बच्चे लोग पैर छूने आए तो इस नवरात्रा में आपको आशीर्वाद देना चाहिए। एकदम भर भर के एकदम आशीर्वाद देना चाहिए ऑन कैमरा। ठीक है ना आंटी जी? ऑन कैमरा आप इतना भर भर के आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग भी देखें उस चीज को। जैसे हमेशा आप बोलती हो ना कि मेरे सुहाग बना रहा है, सुहाग के साथ साथ हमारे बच्चे भी बने रहे। आपका ऐसा भी सोच होना चाहिए। अपने जिस तरीके से आप अपने सुहाग को मान देते हो उसी तरह आप अपने बच्चों को भी मान दो, सम्मान दो। जिस तरीके से रंजना आई थी पैर छूने, उन्हें आशीर्वाद देना चाहिए। आंटी जी, आपको इतना अक्कड़ के साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये अक्कड़ वाली पहले वाला जमाना नहीं है कि पहले की सास जो थी जो अक्कड़ के में रहती थी और सारा चीज करा दिया। अब ये अब का जमाना है। और अब के हिसाब से जो लड़कियां होती है ना, वो खुद अक्कड़ वाली होती है और इतना अक्कड़ बर्दाश्त नहीं कर सकती है और मुंह तोड़ जवाब भी दे सकती है। खैर, अभी रंजना के मुंह से तो उतना कुछ निकल नहीं रहा है। तो इस चीज से आप बचो, ये मौका मत दो कि हाँ हमें कल होकर कुछ बोले। जहाँ पर अकड़ दिखाना है वहाँ दिखाइए, जहाँ पर नहीं दिखाना है वहाँ मत दिखाइए। जैसे रंजना गई थी खाना बनाने तो आपको बनाने देना चाहिए था। जो अकड़ से आप कहोगे ना नहीं हम बना लेंगे, तो ये गलत चीज है। तो उसके लिए तो अच्छा होगा कि हमको खाना नहीं बनाना। आजकल की जो लड़कियां है ना, सच बता रहे हैं, वो बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहती, बिल्कुल भी नहीं। वो बैठकर भाषण दे देगी, आपको ज्ञान दे देगी, पर काम नहीं करेगी। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप ये चीज नहीं करो। जहाँ तक कि जो काम करने की जहाँ लड़ाई है गया वहाँ पर। जैसे गई थी खाना बनाने तो अब बनाने देती है ना। लेकिन आप और खाना को बहुत खुशी से बनाना चाहिए, अच्छे मन से बनाना चाहिए, ताकि जो खाए उसका भी पॉजिटिव एनर्जी के साथ उसको लगे और उसका सोच भी उसी तरह का हो। निगेटिव वे में खाना कभी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उसी तरह का मानसिकता हो जाता है लोगों के अंदर। तो खाना को चाहिए प्रेम से गुनगुनाते हुए, जो भी आपको आए, जो भी भजन आए भजन गाइए, एकदम खुशी प्रेम से मगन होकर खाना बनाइए। क्या खाना बनाना, आपके यहाँ तो बहुत कम खाने बनते हैं, और खाने की कोई शौकीन भी हमारे जैसा घर का होता ना, भैया हम इतना रोटी रहे, इतना आटा रहे, मैं यूं बनाती हूँ यूं। मतलब कि आंटी जी जैसे बताती हैं कि मेरे यहाँ 16 रोटी बनता है। तो मेरा ना 5 मिनट का खेल था वो रोटी का। तो खैर, आंटी जी को चाहिए, आंटी जी घर में अपना दाज अच्छे से नहीं चला रही हैं। आंटी जी सोचती ना पहले का युग, पहले का जो गया सो गया। पहले की सासू माँ का जो होता था, जो भाई जो अकड़ के साथ भी रहते थे। पहले का क्यों होता था? पहले एक रहता था कमाने वाला, बाकी सब लोग। तो एक मालिक रहता था ना, तो लोग दबा के चलते थे। अब वो मालिक है तो वो जो कहेगा सो। अब तो सब लोग कमा रहे हैं भैया, सब कोई कमा रहा है। हाँ, तो वो अकड़ आपके नहीं सहने वाली है। आपकी लड़कियां जो होती है ना, वो अकड़ नहीं सहेगी। प्रेम मोहब्बत से घर में बना के रखना चाहिए। चलो, हमारी भी बात सुनो, हम तुम्हारी भी बात सुनेंगे तो ही आपका कदर रहेगा।
आप अपना कद्र बनाना चाहते हो तो। और आपको देखते हैं कि जहाँ पर आपको स्टैंड लेना चाहिए, जैसे कि आपके यहाँ कोई आता है तो आप अपनी बहुओं को बिठाती हैं, किचन में जाती हैं। ये चीज अच्छा नहीं है, बिल्कुल मत करिएगा। ये चीज नहीं करिएगा। एक वीडियो में हम बोले थे ऐसा बिल्कुल मत करिए। गेस्ट को कौन देखता है? बड़े घर के बड़े, किसी के लिए भी गेस्ट आए किसी या रंजना से मिलने आए या फिर मनीषा से मिलने आए, तो वहाँ पर आप बैठो, आप समय दीजिए। बैठे बहू से क्यों मिलेगा? बहू से आप दूर से बात कीजिए और जाइए। वो हमारे घर की इज्जत है, आपसे वो नहीं मिलेगी। बाहर में वो किससे मिलती है, क्या करती है, क्या होता है वो जाने, पर हमारे घर में ये नियम बना हुआ है कि कोई भी आए मेरे पास आए, मेरे पास बैठे, मेरे से बात करे, और मेरी बहू से दूर से जो भी उनसे बात करना, वीडियो बनाना, जो करना करे और जाए। तो खैर हम लोग को ये छोटा सा आपको मतलब कि अब आप इसको जो समझिए, हम लोग अपना ये हम लोगों का समझाने का एक तरीका था। आप बुरा मत मानना, ये चीज हम लोग का समझाना था। हम लोग भाई छोटे हैं, हम इतना भी नहीं है कि सास नहीं है कि हमें बहुत तरह का तजुर्बा है। हम भी एक हाउस वाइफ है, इसलिए हम आपको समझा रहे हैं। अब की जो लड़कियां आती है ना, इतना कर नहीं सकती है, क्योंकि सास का भैया होता है रोल, और जगह जगह पे डांटेंगी। हम लोग को भी मिली है डांट, पड़ी है, हम लोग भी थे। धीरे धीरे हम लोग भी सुधरते बहुत सुधर गए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सुधार का जो भी है श्रेय सासू माँ को जाता है। क्योंकि सुबह सुबह उठना, बच्चे को भेजना, हस्बैंड को देखना, घर परिवार देखना, एकते के साथ रहना, हंसी खुशी के साथ रहना, तो ये सब दिन हमारे बड़ों का ही है। तभी तो आज हमारे शादी का 15-16 साल लगभग हो रहा है। अभी तक देख सकते हैं आप लोग हम लोगों के बीच का बॉन्डिंग कैसा है, और पहले भी ऐसा ही था और आगे भी ऐसा ही मिलेगा, कभी नहीं होगा। अगर हमारी भी बहू बेटी भी आ जाती है ना, अगर वो चाहे जो करना है चाहे, लेकिन हम लोग का बॉन्डिंग प्यार से रहेगा, बहुत प्यार से उसको रखेंगे, बहुत प्यार से उसको समझाएंगे। जहाँ गलत रहेगी तो हम प्यार से समझाएंगे। अगर वो तकलीफ में रहेगी तो सबसे आगे खड़े रहेंगे। तो इस तरह का मैं एक बात बता दूं, मेरी जब जिया हुई बेटी हुई थी, तो जब मैं ऑपरेशन हुआ था ना, तो मेरी सासू मोम ना मेरा, जैसे कि मैं लेटी हुई थी, पैर तक दबाने लग गया। मैंने कहा नहीं छोड़ दीजिए, मत दबाइए, ऑपरेशन हुआ है फिर भी, अरे नहीं पैर तक को दबाने लगे। सास ऐसी होती है कि जब आप दुख में रहो ना, तो आपके पास खड़ी हो जाए। ये चीज नहीं देखी कि बहू है तो इसका पैर छुएंगे, बहुत सास नहीं छूती है, कड़ डरती है, दाई रखेंगे वो करेगी ना, बेड रख देते हैं। तो उस टाइम वैसा माहौल नहीं ना था। जैसे कि पहली बार ऑपरेशन है, और जैसे हम आए लेटे हुए, और हम कपड़े तक बदलना, कपड़े तक धोना, हर चीज हमको ऐसे बैठा करके, हर चीज को, हम मेरे सर को भी संभालना, एक बच्चे की तरह हमको रखी। पहला बच्चा जब होता है ना, तो समझ में नहीं आता कि उसको किस तरह से आदमी रखता है। तो एक सास ही होती है जो उसको, सास का होना जीवन में बहुत मायने रखता है। तो खैर समझने वाले समझ जाएंगे, जो ना समझे वो अनाड़ी है। तो खैर हमारा रिएक्शन यही है। सो बाबा मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन मत समझिएगा, ये छोटा सा सुझाव था, अगर समझदार होंगे तो समझ जाएंगे। सो बाबा मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ।